वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, विशेष ध्यान पूर्वक हम महाराज जी के अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं। हिंदू धर्म की ये उच्च कोटि की खोज, उच्च कोटि का अनुभव, उच्च कोटि की रियलाइजेशन, जीव का मुक्त हो जाना, जीव का इन नाना प्रकार के चक्रों से सदा सर्वदा के लिए छूट जाना, कितनी बड़ी खोज है। मेरी कल्याण कामनी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, रोज के ये टंटे वही काम हर रोज है तो मेरी भूल, है तो मेरी बकवास, शायद भगवान क्षमा न करे। अगर भगवान ने ये काली वृत्तियां न बनाई होती, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज, और इसका रिजल्ट क्या होता है? 3 प्रकार के क्लेश, आदि, व्याधि, उपाधि, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कहो, सामाजिक कह लो, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, आपकी आंखों के सामने है। जीव कितना दुखी हो रहा है। यदि मैं बढ़ा के कहूं, मुझे टोको, मुझे रोको, जहान में अगर चारों ओर सार्वभौमिक रूप से देखा जाए, राई बराबर सुख है और पहाड़ बराबर दुख है। जब पहाड़ बराबर दुख तो राई बराबर सुख भी सुख नहीं नजर आता। सुख तो तब माना जाता है जब सुख को इंजॉय किया जाए, सुख में हर्षोल्लास लिया जाए। थोड़ा सा ही लेने लगती है, हालात बदल जाती हैं, वातावरण बड़ा अजीब बन जाता है, उस सुख का भी हम मजा नहीं ले सकते। क्योंकि सुख तो जीव को तब मिलता है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जब अनुकूलता बनी रहे, और हर एक नर नारी की अनुकूलता अपने अनुसार है। वो वाह मेरे दाता, वाह मेरी अनुकूलता मेरे अनुसार, आपकी अनुकूलता आपके अनुसार। घर में ले लो, माँ जी की जो अनुकूलता पिताजी की नहीं, और पिताजी की जो अनुकूलता वो माता जी की नहीं। 3 बहनें हो आप, हर एक की अनुकूलता अपने अपने अनुसार है। चलो ना, ये एक ही बाजार की दुकान पर तीनों बहनें, अब जो बड़ी ने पसंद किया वो छोटी को पसंद नहीं सूट, जो बिचली ने पसंद किया वो जो सबसे छोटी है वो सबसे खोटी है। उसको तो कहिए तुम ये सूट पहनोगे, ये तो आजकल ग्राम वाले भी नहीं पहनते। कितनी वैरायटी है संसार के अंदर। एक सोडा वाटर की आपने बोतल पीनी है, किसी को कोई चीज पसंद आ रही है, किसी को कोका कोला पसंद आ रही है, किसी को थम्स अप पसंद आ रही है, किसी को कुछ और ले रहे। एक पीने में गए, सिंपली इट इज ए लिक्विड एंड ऑर्डिनरी लिक्विड, एंड फॉर द टाइम बीइंग से 5 and 10 minutes, तो भी हर एक के दोस्त बैठे 3-4, इन्हीं में एक ही बोतल मंगवा ले। नहीं यार, मुझे तो वो पसंद है, मुझे तो वो पसंद है। कितनी वैरायटी है संसार के अंदर। अपने खून के रिश्ते में माँ बाप से और नजदीक खून का रिश्ता क्या हो सकता है? अपने घर में देख लो ना, क्या माँ बाप सहमत हैं? माता जी मानो सर्दियों में पैदा हुई हैं, और पिताजी वाह वाह, पिताजी तो गर्मियों में पैदा हुए हैं। कितने जोश है उनके अंदर, कितनी गर्म और कितनी बात का बतंगड़ बना के क्रोध कर लेती है। माँ हमारी आहा चंद्रमुखी और पिताजी हमारे सूर्यमुखी,
और आगे यही बच्चों का हाल है। जहां वैरायटी होगी मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, वहां क्या शांति रह सकती है? मैं फिर बात को दोहराना चाहता हूं, शांति तब हो जो हमारी अनुकूलता बनी रहे। इस बात पर जब भी समय मिले, बल्कि जानबूझ के समय निकालो। कितनी चोटी की खोज है हमारे महर्षि वेदव्यास महाराज जी की, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परमपिता कहलाते हैं और कराते रहे जी शताब्दियों तक। अनुकूलता, आपकी अनुकूलता हो तो अंदर का तवाज़ुन बना रहेगा। अब नारी संसार और है, नर संसार और है, बाल संसार और है, विद्यार्थी संसार और है, वाह व्यापारी संसार और है, वाह कितनी भिन्नता है इस संसार के अंदर। इस तरह जीव शांत नहीं रह सकता। और चाहे कि मैं स्थायी शांति लूं, बिल्कुल असंभव। सृष्टि तो परमात्मा ने बनाई है, पर वैरायटी की कोई कमी नहीं है। तो जब तक जीव भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्ते, भिन्न भिन्न प्रकार के रस्म रिवाज, भिन्न भिन्न प्रकार का खाना पीना पहनना पसंद करता रहेगा, तो आज जो आपने सूट पसंद किया है, खुद ही पहन के 4, 10, 12 दिनों बाद, महीने दिन में आपको पसंद नहीं आता। दूसरों की तो बात छोड़ो, एक ही सब्जी 2 दिन नहीं बन सकती। वाह, बना के दिखाओ ना, जो सब्जी आज बनी है वही कल नहीं, मैं नहीं खाती। तो फिर संसार में सुख से कैसे जिया जाए? मैं एक ही बात आपको बताने हर सुबह शाम आ जाता हूं, मेरे आने की कदर करना। जब तक दुनिया बनाने वाले के अनुसार हम नहीं रहेंगे, तब कोई वे आउट नहीं कि हम शांति से 4 दिन काट लें। घर के अंदर भी हेड ऑफ द फैमिली पिताजी के अनुसार रहना पड़ता है। पिताजी ना हो तो माताजी के अनुसार रहना पड़ेगा, किसी के अंडर रहना पड़ेगा। दफ्तर में काम करते हो तो जो आपके इमीडिएट बॉस है, जो सुपरिटेंडेंट है, उनके आज्ञा के अनुसार, भले ही वो आज्ञा आपको पसंद हो या ना हो, बट यू आर बाउंड टू ओबे। तब जो 7-8 घंटे आराम से बीत जाएंगे किसी के अनुसार। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, इस सृष्टि रचयिता के अनुसार जो उन्हें अवतार लेके हमें उपदेश दिया, बहुत बड़ा उपकार कर गए भगवान कृष्ण अवतार लेकर। हमें ये बता गए कि इंसान स्थायी एवं शाश्वत, पेरिनियल, अटर्नल एंड परमानेंट हैप्पीनेस ले तो कैसे ले। आप पढ़े लिखे हैं मेरे बच्चों, और मैं भी यूनिवर्सिटी से भेजा गया हूं आपके लिए ही। जैसी जनता होती है बताने समझाने वाला, समय समय अनुसार वैसा ही भगवान से भेजा जाता। इसलिए जरूर हमारे जैसों से ये बात समझ लीजिएगा, हम सब स्थायी शांति चाहते हैं। तो कैसे? जैसे दुनिया बनाने वाले ने हमें समझाया, उसको हम गीता कहते हैं। ये मन में पक्की धारणा बना लीजिए या मान्यता अपनी ले लीजिए कि जब तक मैं अपने भगवान के अनुसार, भगवान में मुझे फिर कहना पड़ता है अवतारी दाता भगवान कृष्ण के अनुसार। भगवान राम, मैंने कई बार आपको कहा, इंसाफ नहीं कर सके अवतार लेकर। उनके हालात ही ऐसे रहे कि मर्यादा में रह के मुकाबले करते रह गए, कभी जंगल में, कभी मंगल में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, आखिर में अंतर्धान हो गए। ये महाराज जी ने उपदेश, अवतार लेने के बाद जो उपदेश दिया, बस गजब ढा गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। कदर करना मेरे बच्चों, कदर करना। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं आपको बार बार याद करवाता हूं या रिमाइंड करवा जाता हूं, बहुत कमाल का उपदेश है 4 दिन आराम से काटने के लिए। क्योंकि क्या होगा, हर समय हमारे अनुकूल रहेगा। है, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल। अगर महाराज जी के अनुसार रहा जाए तो फिर क्या, हम हालात से ऊपर उठ जाती हैं। जैसे यहां बड़ी गर्मी है, बड़ी लू है, तपश है, तो हम लोग इस धरती को छोड़कर ऊंचाई पे चले जाते हैं। शिमला क्या इस संसार में नहीं है, लेकिन इस धरती से बहुत ऊंची है।
तो नियम है जितना इंसान ऊंचा जाएगा इस धरती से ऊंचा उतनी ठंडक मिलेगी। अंतर भी यही बात है, जितना इंसान अपने विचारों से ऊंचा उठता जाएगा उतनी ठंडक पाएगा। हायर वी गो कूलर इट वुड बी। ये सिद्धांत है मेरे सज्जनों, मेरे पढ़े लिखे बच्चों। जितना ऊंचाई पे जाओगे उतनी ठंडक। बाहरी रूप में, प्राकृतिक रूप में भी यही बात है, जितना धरती से ऊंचे उठते जाओगे ठंडक। इधर अपने निम्न विचारों से जितना उच्च होते जाओगे, जो भगवान ने विचार दिए हैं, ठंडक। तो इस संसार के इन हालात में हम चाहे शांति ले, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां हमारे अनुकूल सदा हालात बन ही नहीं सकते। आज अनुकूल है, कुछ दिनों के बाद अनुकूलता नहीं रहती, कुछ दिनों के बाद अनुकूलता नहीं रहती। कारण संसार में परिवर्तन है। संसार में परिवर्तन, कोई समय अनुकूल है। जो आज दिन कटा है क्या एक जैसा रहा? इतनी जोर की गर्मी, बिजली नहीं है, बिजली आई घंटा रही, अभी हम नींद आ रही थी, बिजली गई, शाबाश। घर के अंदर सारे, शायद ही कोई महीना गुजरा हो जबकि सारों की सेहत ठीक हो, सारे हशाश बशाश दिखाई दे रही हूं, घर के अंदर जितने भी हम सदस्य हैं सारे प्रसन्न चित्त हो। नहीं, कभी मां जी लेटी पड़ी है, कभी पिताजी ठीक नहीं है, कभी छोटी बहन ऐसा हुआ पड़ा है, कभी जो भाभी आई है पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए हो, वो बस उसी का मुंह क्या अंग्रेजी का आठ बना पड़ा है, अंग्रेजी का आठ। कभी कुछ हुआ पड़ा है, कभी कैसे हालात बदलते हुए आप देख रहे हैं। तो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, एक ही तरीका है जो है मेरी तालीम पर। भगवान यही कहते हैं, जो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन काट रहे होंगे आराम से जी लोगे। जो मेरा वहां हालात के मुताबिक नहीं जीते, भगवान के उपदेश के मुताबिक जीते हैं। ये बड़े गजब की बात है। सुन, अभिषेक फिर आपको आने का मौका मिले या न मिले भगवान जाने, लेकिन आप सदा के लिए शांत हो जाएंगे यदि ये बात बैठ जाए कि मैंने महाराज जी के उपदेश के अनुसार जीना है। हम उन बेवकूफों, नलायकों और उजड़ों के नकल कर रहे हैं जो खुद क्या है, खुद बेचारे बेचैन है, बेकरार है, हलचल में है। कितनी हैरानगी की बात है, हम नकल उनकी करते हैं जो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड इंजॉय नहीं कर रहे। इतने तो मेरी देवियां, मेरी बेटियां सियानी बने कि नकल उसकी करूं जो खुद तो शांत हो, आनंदित हो, अपने जीवन के 4 दिन आराम से काट रही हो। इतनी तो अकल से काम लो। आप ग्रेजुएट है, मेरे बेटे इतने पढ़े लिखे हैं, क्या इतनी पढ़ाई लेकर के हम ब्लाइंड फॉलोअर बन जाएंगे? कभी नहीं। हमारे लिए उचित भी नहीं कि आप ब्लाइंड फॉलोअर बने, बल्कि जो महाराज जी ने हमें समझाया, जो भगवान जी ने हमें कहा, मैं बार बार आपको कहने आया हूं, उसके ऊपर विचार कीजिए। लो, जीवन के 4 दिन आराम से काट लो, वरना ये भी कोई जीवन है? बेचैनी, बेकरारी, हलचल, अप डाउन, टेंशन, ये कोई जीवन है? जीवन है जो टिका हुआ जीवन हो, ठहरा हुआ जीवन हो, अपने में हम आनंदित हो रहे हो। वो तो फिर एक ही तरीका है हमारे भारत में अवतारी दाता के अनुसार अपनी बुद्धि का इरादा, अपने मन के विचार, अपने तन के कर्म बना लिए जाए। लो, अब आराम से जी लो, बड़े प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी के दिन, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, काट जाओ, बड़े प्रेम से काट जाओ। दिस इज दी ओनली वे, नो ऑल्टरनेटिव। कोई आप कहे कि ये नहीं है, ये नहीं, विकल्प कोई भी नहीं है, यही एक तरीका है। वरना भगवान ने स्पष्ट का सारी गीता सुनाने के बाद, अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही 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 में जाएगा पिंडास। उस चीज की तबाही है, लोग पर लोग दोनों बिगड़ जाएंगे। जैसे आप संसार का हाल देख रहे हो, मनमानी कर रहे हैं, जरा उनकी दुर्दशा देख लो आपकी आंखों के सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप गली महल से आए, बाजार से आए, एक समाज से आए हैं, कितनी दुर्दशा है आज के समाज की। इसका एक ही कारण, भगवान के अनुसार, सृष्टि रचयिता के अनुसार नहीं रह रहे, उजड़े हुए को अनुसार रह रहेंगे हम लोग नहीं। एक समय ऐसा आ जाता है कि संसार की नकल करते करते इंसान का मन तंग आ जाता है। क्योंकि भगवान ने इस संसार को सीमा में रखा है, खुद तो असीम है, भगवान तो असीम, सीमा से परे, और जो संसार बनाया वो सीमा में, संसार को सीमा में रखा। तो जो चीज सीमा में रहती है उसमें परिवर्तन जरूर आएगा।
जरूर परिवर्तन, और परिवर्तन हर एक को गवारा नहीं हो सकता, परिवर्तन हर एक के मनोअनुकूल नहीं हो सकता, और परिवर्तन जरूर होना है। परिवर्तन संसार का अटल नियम है, परिवर्तन संसार का अटल। याद रखना, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन न बदलने वाला प्रकृति का अटल नियम, परिवर्तन न बदलने वाला प्रकृति का अटल नियम। क्या किसी को गवारा हो या ना हो, आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आपको प्रिय लगे या अप्रिय लगे, आपके फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, परिवर्तन मस्ट बी। अगर परिवर्तन ना होता तो फिर सारे जीव अजर अमर हो जाते। परिवर्तन के कारण से ही तो शरीर खत्म हो जाता है, संसार का कोई प्राणी पदार्थ नहीं रहता। एक महाराज जी की जात जो रेफरी की तरह इस संसार के खेल को चला रहे गए, वो तो सदा है ही। इसलिए मैं आपको याद करवाने आता हूं, भगवान के अनुसार जीवन के दिन काटे। अब हमारा जीवन कैसा गए, संसारिकता से तंग आ चुके। संसारिकता क्या होती है? खाना पीना, कमाना, बच्चे बना लेना, उनको पढ़ाना लिखाना, मर जाना। ये एक जन्म होगा, 2 जन्म होंगे, 4 जन्म होंगे, आखिर मन तंग आ जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। एक सूट बार बार पहनो तंग आ जाओगे, एक सब्जी बार बार खाओ नहीं दिल करेगा, एक सिनेमा बार बार देखो नहीं दिल करेगा। तो भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया है। एक साड़ी आप चाहे वो 10,000 की साड़ी है, अगर ऐसी होती हो तो आपका मन तंग आ जाएगा, चौथी बार पहनोगे तब फेंक के मारोगे परे। ये प्रकृति का नियम है, ये अटल नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्वालिटी। क्या? उपयोगिता ह्रास नियम। जिस चीज का बार बार प्रयोग करोगे उसकी यूटिलिटी, उसका उपयोग खत्म हो जाएगा, चाहे वो कितनी कीमती चीज क्यों ना हो, कितनी कीमती। इसलिए आप कपड़े बदलती रहती हैं, सूट बदलती रहती हैं, साड़ी बदलती रहती है, हर चीज बदलती रहती है, कांटे कूंटे ये वो सब चीजें बदलती हैं। तो बदलने वाले में इंसान कभी भी न बदलने वाली शांति नहीं ले सकता। तो हम लोग कौन है? संसारिकता से तंग आ गए। इसलिए हमें कहा जाता है कल्याणकामी। हम अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी वेलफेयर चाहते हैं, अपनी बेटरमेंट चाहते हैं। बेटरमेंट नाउन बनाइए से, हम अपनी भलाई चाहते हैं। हम संसारिकता से तंग आ गए। खाना पीना और ये मौज मौज उड़ाना और रिश्तेदारियां और रस्म रिवाज, हमारा मन इंटायरली फेड अप। हम अपना कल्याण चाहते हैं। तो फिर 2 प्रकार के जीव हो गए संसार में, कल्याणकामी और कामकामी। जो कामना की पूर्ति करे वो बेवकूफ है, नलायक है। जैसे हम पहले बेवकूफ थे, बुद्धू थे। कामना कभी पूरी नहीं होती। क्यों? हमने बिया कर लिया, हमने नौकरी ली, हमने शादी कर, कामना पूरी नहीं हुई। कामना पूरी तब होती है, कामना पूरी करो फिर और कामना ना उठे। और वाह, अच्छा जी सरकार, हाँ मेरी देवियों, कामना पूरी की ना, अब दूसरी कामना उठते हुए बताती है कि पहली कामना ने मुझे पूरी खुशी नहीं दी, मेरी तृप्ति नहीं की। अरे मनोरमा की बच्ची, जब तू घर से निकली क्या देखा? एक काले रंग वाला कुत्ता घर के बाहर खड़ा था। फिर तूने क्या किया? मैं फिर घर में गई और वहां से ना एक फुलका लेके आई। अच्छा, तो फिर फूल के टुकड़े किए और मैंने उससे कुत्ते को डाल दी। बहुत अच्छा किया बेटी, हार्दिक आशीर्वाद। फिर तू अब कहाँ गई? मैं बाजार में कुछ चीजें लेने गई, घर में नहीं थी, लेके आई। फिर क्या देखा? चौथे घर में कुत्ता वही काले रंग वाला खड़ा है। क्या मतलब? जो आपने रोटी दी वो तृप्ति नहीं ना हुई उसको, तो चौथे घर में खड़ा उम्मीद रख करके कि शायद ये घर वाले निकलेंगे तो मेरी तृप्ति करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का मन कुत्ते की तरह है। हम इसकी कामना पूरी करते हैं पर तृप्ति नहीं होती। ये करोड़ों की बात ये यदि आप मन में रख ले, हमने कामना पूरी की, हाँ अगर पूरी हो गई होती तो दूसरी कामना ना उठती, अगर दूसरी कामना पूरी की तो तीसरी ना उठे, तीसरी पूरी की चौथी। इसी तरह जीवन हमारा गुजर जाता है। कामना लेके आए थे, कामना पूरी करते रहे, कामना और बढ़ती रही, हम मर गए, फिर अगले जन्म में वही कामना आगे और तरह शक्ल ले ली, पूरा करने लग गए। तो कामना तो पूरी होनी नहीं, क्योंकि कामना से कभी तृप्ति नहीं होती, कामना से कभी तृप्ति नहीं होती। शाबाश, इंसान के अंदर दो जो है अप डाउन हो रही है, दो अप डाउन, डिजायर एंड वांट।
कामना और आवश्यकता, डिजायर को हम कहेंगे कामना और वांट को कहेंगे आवश्यकता। इंसान की आवश्यकता तो पूरी हो जाती है, इंसान की कामना कभी नहीं पूरी होती। हाउ वी विल ट्राई योर बेस्ट, डिजायर कभी डिजायर मल्टीप्लाई कर जाती है। जैसे मैं 2 का पहाड़ा मल्टीप्लाई कर दूं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो अंक बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह कामना पूरी करते हैं मेरे सज्जनों, मेरे देश की धार्मिक देवियों, तो कामना बढ़ती जाती है, तृप्ति नहीं होती। तो फिर तृप्ति कैसी होगी? तृप्ति केवल भगवान से होती है, भगवान के ज्ञान से। कैसे सुन लो, हमारे तजर्बे का लाभ उठा लो। तृप्ति भगवान से, तृप्ति जैसे आप भोजन कर रही हैं, माँ जी खिला रही हैं, हाँ 1 फुल्का 2 फुल्के 3 4, बेटे माँ जी आधा और दे दो, बस मेरी तृप्ति। आप कहते तृप्ति, चाहे वो तृप्ति 4 5 6 घंटे की है, तृप्ति के बाद अब देखो कोई आप नहीं चाहता ना, बस माँ जी। तो इंसान को जब तक तृप्ति नहीं मिलेगी मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तब तक ये धक्के खाता रहेगा। कामना इसे बुद्धू बनाती रहेंगी, इसके साथ मजाक करती रहेंगी। याद रखना, वांट पूरी हो जाती है, डिजायर पूरी नहीं होती। आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन कामना पूरी नहीं होती। आवश्यकता और कामना में बड़ा अंतर है, आवश्यकता और कामना में बड़ा अंतर। जैसे अंग्रेजी में वांट कहेंगे, उधर डिजायर कहेंगे। डिजायर तो आज तक किसी की पूरी डिजायर संबंधित होती है संसार के साथ, और आपकी जो वांट है संबंधित होती है भगवान के साथ। इसी भगवान जी ने जो ज्ञान दे दिया वो हम मैं और आप ले ले, अब मन आनंदित हो जाएगा, छक जाएगा, रच जाएगा, बड़े आराम से दिन काटेगा। बड़ा डिफरेंस ये है डिजायर और वांट में, आवश्यकता और किसमें, कामना में। बड़ा भारी अंतर, दिन रात जैसा अंतर है, या अमावस्या और पूर्णिमा जैसा अंतर है। इसलिए भगवान कहती है तुम आवश्यकता को ले लो, कामना को छोड़ दो। कामना ने उजाड़ के रख दिया इंसान को। कामना संसार के साथ संबंधित है, गौर कीजिए, और आवश्यकता भगवान जी के साथ संबंधित है। हमें सबसे पहले कोई मेरे बताए, और भी मेरी खुशी को बढ़ा दो, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? जीवन के 4 दिन आनंद से काटना। That is the greatest want of any good man, gentleman. जीवन के 4 दिन जो हम भगवान से मांग के लाए हैं, आनंद से काटे। तो हम आनंद से काटना चाहते हैं, लेकिन संसार से आनंद लेना चाहते हैं। संसार रब ने अधूरा बनाया है, बिल्कुल अधूरा। अधूरा किसे कहती हैं? जो एक रूप एक रंग में ना रहे, बदलता ही रहे, वो अधूरा होता है। और जो पूरा होगा उसमें जरा भर भी अंतर नहीं आएगा। परफेक्ट चीज में अंतर नहीं, अगर वो अंतर आ गया तो परफेक्ट भी क्या हुआ? एक परिपूर्ण वस्तु है, उसमें परिपूर्ण इसलिए है कि उसमें गुंजाइश ही नहीं परिवर्तन होने की, इसलिए हम कहते हैं ये परिपूर्ण है। तो इस संसार में 2 चीजें काम कर रही हैं, जड़ और चेतन, जिसे साइंस कहती है मैटर एंड एनर्जी। मैटर बदलता ही रहेगा। मैटर की क्या चीज, जो चीजें हमें नजर आती हैं ये मैटर है, और जो इन चीजों को चलाने वाला है वो एनर्जी है। आज की विचित्र 20वीं शताब्दी जो जा रही है, इंसान ने क्या बेवकूफी की, जो चीजें नजर आती है, गोचर है, विजिबल है, इन्हीं के लेने की कोशिश की। मुझे ये मिल जाए, मुझे पढ़ाई मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे मेरी शादी हो जाए, मुझे पदवियां मिल जाए, मुझे मिनिस्ट्री मिल जाए, जो चीजें नजर आती हैं, बड़ी भारी इंसान की भूल, इन्हीं को लेता रहा, लेकिन लेता रहा, रोता रहा, तृप्ति होती नहीं, क्योंकि ये तो मैटर है। इसलिए आज की दुनिया क्या है? मादा प्रस्त। आज की दुनिया क्या है? बिल्कुल मटेरियलिज्म में जा रही है। मैटर से बन जाता है मटेरियलिज्म, जो दिखाई दे रही चीजों की ही में रह जाए, उसे बोलते हैं परले दर्जे का भौतिकवादी। अपनी राष्ट्रभाषा का शब्द है भौतिकवादी। और आज 99% नर नारी, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, भौतिकवादी हैं। भौतिक मैंने 5 तत्वों से बनी हुई चीजों के पीछे धक्के खाना, आग, पानी, हवा और मिट्टी और आकाश, इसी ये सारी चीजें बनी है। थोड़े से आपके ऐप जैसे जीव होंगे जो बिल्कुल तंग आकर के जो इस मैटर को बना रहा है, चला रहा है, उसके पीछे चल पड़ेंगे। उनको बोलते हैं धार्मिक व्यक्ति।
वो मैटर में न जाकर मैटर को प्रकट करने वाले के प्यारे बन जाते और कहते ये धार्मिक है, अर्थात मैटर में नहीं जा रहे, मैटर को चलाने वाली शक्ति में जा रहे हैं। ऐसे जीव मुबारक शांत हो जाती हैं, उनको हम धार्मिक कहती हैं, संत कहती हैं, महात्मा कहती हैं, कोई शुभ नाम ले लो। वो बड़े सियाने हैं, उन्होंने जान लिया कि मैटर कभी किसी को शांति, जड़ चीजें कभी किसी को तृप्त नहीं करेंगी। इसलिए ये 18वां अध्याय मुबारक हो, जो आपको सदा के लिए तृप्त कर देगा। जो इंसान तृप्त हो गया तो संसार की कोई प्राणी पदार्थ आपको खींच न सकेगा। सुन मेरी अच्छी बेटी, हो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटी, बस बीए कर लिया और बस बच्चे पैदा करने में लग गए, या यूं लगाया लटकाया थैला और चल पड़ी कमाने के लिए। बड़ा अच्छा होता, कमाओ, दोनों कमाओ, तृप्ति तो ले लो ना। दोनों ही बेचारे क्या है, ठन ठन गोपाल, पत्नी है तो वो ठन ठन गोपाल, पति देव है तो वो ठन ठन गोपाल। ये फिर मजा क्या आया? दोनों कमाते हो, सारा दिन मरते हो, बच्चे रोल रही हैं, बच्चे जो है अपने वो खुल गए ऐसे बच्चों को पालने के स्थान, उन्हीं में धक्के खाते फिरती हैं। हाँ, ये भी अंग्रेजों की तरह बेवकूफी, अपने बच्चे आप दूध दे जाती हो, मेरे बच्चे को पिला देना, तुझे पता है ना? पता है मुझे, सारा दूध बच्चे को नहीं देते। कितने केले दे के आया? 2, और बच्चे ने कितने खाया? आधा। दूसरे आपके बच्चे पालते हैं, तो चलो बड़ा अच्छा होता यदि आप दोनों शांत रहते, आनंदित रहते। तुम भी थक के आई, वो भी थक के आया, दोनों उकता गए। हालांकि दोनों एक दूसरे की शांति नहीं चाहिए थी, लेकिन नहीं, शांति इन बातों में है ही नहीं। कमाई में कभी शांति होती है? करोड़ोंपति है अमेरिका, शांत है? कितनी आत्महत्या वहां है, और गवर्नमेंट मर रही है, आत्महत्या रोकनी नहीं रोक सकती। हमारे देश में नंबर 1 उनकी आत्महत्या, हमारा नंबर 2 है। कितने तंग आ चुके हैं मोहम्मद जी, बेजार आ चुके हैं। हालांकि वो बड़े धनाढ़ है, बड़े धनाढ़। उनका $1 हमारे 50 रुपए। ओए मेरे रब्बा, कितना फर्क है उनके रुपए में और हम कितने नीचे गिरे पड़े। अगर वहां का $1 है तो आपको आप हिंदुस्तान का 50 रुपया जाएगा, वो आपको $1 देंगे। इतना बड़ा अंतर। फिर भी वो अशांत है, बेचैन है, बेकरार है। क्यों? शांति बिना ज्ञान की होनी भी नहीं, उनको तृप्ति नहीं मिलेगी। शराब को वो ऐसे पीती हैं जैसे कि पानी हो, तो शराब से तो बेचैनी बेकरारी बढ़ जाती है, टिका हुआ मन भटक जाता है। सजनों, आप सब सियाने बनो, देवियों अपनी बुद्धि की खिड़कियां खोलो। आपके पास गीता है, बहुत बड़ा उपकार किया भगवान ने, जो इतना बड़ा चोटी का शांति से भरा हुआ उपदेश दे गए, बहुत बड़ा उपकार। उसी ज्ञान को समझ के मन तृप्त हो जाएगा। तृप्त हो गया, अगर अब मैं कहूं तृप्त हो गया, आप कहेंगे भगवान के ज्ञान से, आप संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई वातावरण, कोई सीनरी, कोई लैंडस्केप खींच नहीं सकेगा। जिसको संसार का कोई प्राणी पदार्थ खींच न सके वो तृप्त है। और ऐसों का फिर जन्म मरण होता ही नहीं। इसलिए जन्म मरण हो, कोई कमी रह जाती तो आप जन्म लेते। जन्म मेरी बेटी, ओ मेरी लाडली और अच्छी और लेकिन भोली भाली बेटी, जन्म तब होता है जब कोई कमी रह जाए, और कमी तब रहती है जब संसार की कोई चीज हमें खींच ले, हम किसी की टेम्पटेशन में आ जाए, हम किसी के प्रलोभन में आ जाए, देन इट्स पॉसिबल रीबर्थ। रीबर्थ तब पॉसिबिलिटी होती है जब कोई चीज हमें खींचे। और जब हमें तृप्ति मिल गई भगवान के ज्ञान से, सब वस्तुएं फीकी पड़ गई, सब प्राणी, सब पदार्थ, सब आपके लैंडस्केप, सब ये शिमले की वैली और कश्मीर की वैली और इर्द गिर्द की ये आपके मेकअप किए हुए चेहरे और शरीर सब फीके पड़ गए, जिसको अपने अंदर से पूर्ण खुशी मिल गई, यानी तृप्त हो गया, यानी इंटायर सेटिस्फैक्शन में आ गया। एंटायर सेटिस्फैक्शन, एंटायर सेटिस्फाइड। ऐसा जीव फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। यदि इस तरह रहोगे, बुद्धू बने रहोगे, फिर गीता का और मेरे विस्तार पूर्वक समझाए जाने का कोई ठोस लाभ आपको ना होगा। कोई संसार की चीज न खींच सके
रहना संसार में या समाज में या परिवार में, लेकिन कोई भी चीज हमारे लिए आकर्षित ना हो तब कब, जब भगवान के ज्ञान से हम तृप्त हो जाती, अपने अंदर से हमें तृप्ति मिल जाती है, फिर कोई कामना नहीं देती, किसी प्रकार की संसार संबंधी कामना कोई नहीं। संसार आपके लिए क्या हो गया? जीरो। संसार की कोई चीज आपको न खींचे, आप बन गए हीरो, संसार बन गया जीरो। कोई बाबा फिर बोलो, जिसे संसार का कोई प्राणी पदार्थ खींच ना सके, ऐसा भगवान का ज्ञान मिल गया तो संसार इज इक्वल टू जीरो, और जिसे खींच ना सके कोई प्राणी पदार्थ, वो हीरो। सिर्फ एक ही अक्षर का फर्क है ना, जीरो, और जेड को हटा दो और लगा दो एच, हीरो। कमले ना बनो, चलो गंगा जी नहाए, तो गंगा जी नहा है, मैं आपको सारों को ले चलता हूं, तो जो हमारे काली वृत्तियां ये न फिर रहे, फिर गंगा में नहाने का, जो हमें तंग कर रही है, जलील कर रही है, खराब कर रही है, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज, ये नहा गिन गिन के गोते मारे और काम न रहे, क्रोध न रहे, मोह न रहे, अहंकार न रहे, राग द्वेष न रहे, दिस शुड बी नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन एट ऑल, तब तो गंगा में नहाने का फायदा है। हो तो होगा, कभी होता होगा, लेकिन इससे भी अगर हम 100 भी गोते लगा के आए, वही अट्रैक्शन, वही रिपल्शन, वही क्रोध लेके घर में आती है, वही लोग घर में ले आती हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहने आया हूं, गीता जी में अभी शक्ति है जो हमारी काली वृत्तियों को सदा के लिए भस्मीभूत कर दे और हम 4 दिन आराम से जी ले। देखो ना, ये हमारे जैसे क्यों आए हैं आपके पास, हमारे जैसे भेजे गए तो क्यों? आपकी बेचैनी और बेकरारी को सदा के लिए दूर करने के लिए। ऐसा सोचा करो, क्यों ये आए, क्यों आपको मैं गीता समझाने आया हूं? आपको शांति देने के लिए, आराम देने के लिए, चैन और करार देने के लिए। महाराज जी ने उपदेश हमें दिया है, उसको समझना है, अपना लेना है, 4 दिन आराम से काट लो और आप तृप्त होके जाएंगे। अब घर में घंटों बैठे हो, बिल्कुल शांति, न कोई कामना, न वासना, न लेना न देना, न मन की भटकन, वरना मन का हाल तो देखो कितना आवारागर्दी करता है मन। एक जगह बैठा है काउच के ऊपर, कभी भूतकाल में जा रहा है, कभी भविष्य में जा रहा है, कभी वर्तमान में क्या उतराव चढ़ाव में लगा हुआ है। कितना हैरान करता है ये अंदर वाला मन, जिसको अर्जुन ने कहा था दाता जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना असंभव, इस तरह भटके हुए मन को पकड़ना नहीं। अर्जुन शट अप, क्या तूने क्या डाला? प्रभु जैसी हवा को बंद करना असंभव है, इसलिए मन को नहीं, मैं तरीका बताता हूं, है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में क्षमा, क्षमा मेरे मालिक, क्षमा, क्षमा मेरे प्रभु, मैंने भूल से बकवास कर दी थी। महाराज जी ने तरीका बताया, हमारा मन कैसे बना, जैसे पहले अभ्यास करते रहे। भगवान कहते अब मैं अभ्यास बताता हूं, ये अभ्यास कर लो। The mind always staying still, no wavering, no tossing, no oscillation at all, always staying still, शांत मन। टिके हुए मन को शांत कहते हैं बच्चे, भटके हुए मन को दुख कहते हैं। क्या आप कहते मैं बड़ी दुखी हूं, साथ आपका मन भटका हुआ है या भटक गया किसी विशेष कारण से? मैं तो बहुत शांत हूं, यानी आपका मन टिका हुआ है। आप बैलेंस्ड है, तो जो माइंड बैलेंस होता है वो शांत होता है। और यहां तो बात बात में अनबैलेंस, चूंकि हम बारमुखी हैं, हमने संसार को अपने जीवन का आधार बनाया, बस यहां इंसान ने मार खाई। वो सुनो नेक जीवो, संसार को जीवन का आधार नहीं बनाना था, संसार बनाने वाले भगवान को अपने जीवन का आधार बनाना था। कोई 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 उसी तरह गलती हो रही, जिसकी शादी हो गई हो और पत्नी बैठी है मायके लेने गया, तो वो 2 घंटे थाली के पास बैठ के टाइम काटता रहा और बातें करता रहा, नालायक बुद्धू कहीं का। अरे घंटा 1.5 घंटा पत्नी के साथ बैठ के एक बात काटनी थी। पत्नी के आधार पर ससुराल है, शादी के आधार पर नहीं। इस तरह भगवान के आधार पर ये संसार है, न कि संसार अपने आप में कुछ भी नहीं है। और वो नलायक जीव जो संसार का आधार लेके दिन काटते हैं जिंदगी, इसलिए रोते पिटते ही रहेंगे, वो कभी शांति हो सकते। शादी के आधार पर जवाई नहीं जाता, पत्नी के आधार पर जाता है। सुनो मेरे नेक जीवो, मेरी नेक बेटी हो, इस तरह हमने गलती की कि संसार के आधार पर जीवन काटने लग गए।
काटना था भगवान के आधार पर जिसने संसार प्रकट किया और जो संसार को चला रहा है। बस यही हमसे भूल हो रही है। हम भगवान को पूरी महत्ता दें, और महत्ता कैसे देंगे मेरे कहने पर कदापि नहीं, भगवान के ज्ञान से भगवान को महत्ता दी जाएगी। भगवान अपनी महत्ता आप करवा लेंगे अपने ज्ञान से। शाबाश। जैसे पिताजी की कदर पिताजी के धन से होती है। क्यों पिताजी की कदर होती है? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो काटो मेरी बात। क्या? सबकी फरमाइशें पूरी करने में वो समर्थ है, इसलिए सारे पिताजी पर जान कुर्बान करते हैं। सबकी फरमाइशें पूरी करने में पिताजी समर्थ है। और जो पिता गृहस्थी बन चुका है, बच्ची है, और उनके फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते, ऐसे पिता धक्के खाते हैं। ऐसे पिता की बहुत बेकदरी होती है। बल्कि बच्चे के क्यों गृहस्थी बनाई आपने पिताजी? अब हमें पढ़ा नहीं सकते। अभी थोड़े दिन हुए एक यंग मैन रो के गया, मेरे बेटे ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, एक ही गाल पर या 2 तरफ मारे, एक ही गाल पे 2 थप्पड़ मार दिए। क्यों पैदा किए थे? तनख्वाह अब हमें फीस नहीं दे सकता, हमें पढ़ा नहीं सकता। सगे बाप को बेटा थप्पड़ जोर से मारता। अब मैं जीने जोगा नहीं, क्या करेंगे? अब मैं मरूंगा। कितनी देर लगाएगा? बस मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। मेरे भारत की धार्मिक जनता, ओ मेरी धार्मिक देवियों, और सियाने बने कैसे भगवान के ज्ञान को लेकर। महाराज जी के ज्ञान की कदर करो, मेरे जैसों से समझ लो, अपना लो। बस इस स्थान में आने का, इतने शहर के दूर एकांत में आने का पूरा लाभ हो गया कि हमारा जीवन भगवान के आधार पे कटेगा, संसार के आधार पे नहीं। संसार बिल्कुल अधूरा, क्योंकि हर समय बदलता 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 जा रहा है। बिल्कुल कल की बात थी हम मां की गोद में थे, कल की बात थी हम आंगन में एक बालक रूप में थे, किशोर हुए, युवक हुए, प्रौढ़ावस्था बनी, लो आज की अवस्था के हम बूढ़े हो चले। हर समय बदल रहा है। हर घर का वातावरण क्या था, अंबाला का वातावरण क्या था, गली मोहल्लों का वातावरण क्या था, और आज देखो कितनी तेजी से बदल गया। तो जो चीज बदली जा रही हो वो कभी भी सत्य नहीं होती, वो खत्म हो जाती है। और महाराज जी का उपदेश है, अगर ये उपदेश का मतलब, फिर सुनो, ज्ञान का मतलब उच्च विचार। विचार तो हर एक में है, हमारे निम्न विचार है। निम्न विचार जो संसार के साथ संबंधित हो, किसी चेहरे के साथ संबंधित हो, माँ के साथ संबंधित, पिताजी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी नौकरी के साथ संबंधित। ऐसे विचार जीव को इस तरह पटक पटक के मारते हैं जैसे मैले कपड़े को धोबी घाट पर पत्थर के ऊपर छुआ छू करता। कभी तो देखा होगा कपड़े धोते हुए धोबी को यूं लेकर के पत्थर के ऊपर यूं मार रहा होता है, छुआ छू, कुछ मुंह से बोल भी रहा होता है। मैं नहीं समझ सका, कुछ बोल रहा था, मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, इस तरह हम लोग पटके जाते हैं, जबकि संसार किसी की किन्हीं के चेहरों के आधार पर दिन काटते हैं। काटना था संसार बनाने वाले भगवान के आधार पर। भाई यही से आप भूल अपनी दूर कर लो कि मैंने भगवान के आधार पर, और भगवान के आधार पर फिर मैं कहना चाहता हूं, भगवान के आधार पर कैसे काटते हैं, जब उनके ज्ञान को समझ जाएंगे। ज्ञान को समझने के बाद भगवान को हम अपना पक्का साथी बना लेते हैं। क्योंकि जो हमें ज्ञान मिलता है तो तृप्ति मिलती है, खुशी मिलती है, उल्लास मिलता है, चैन मिलता है, एक अलौकिक अपूर्व करार मिलता है। बस जीव शांत हुआ, शाबाश, जीवन आनंदित हुआ। ये 18वां अध्याय विस्तार पूर्वक बताना चाहता है कि जीव फिर लौट के ना आए, मालिक की जात में समा जाए। तो ये 18वां अध्याय मुबारक हो। जीव फिर अपने आप में सेंट्रलाइज होकर रहेगा, यानी केंद्रीभूत होकर रहेगा। अब क्या है, मन केंद्र में नहीं है, अब यहां वहां क्या है हाल, क्या टुडे हेयर टुमारो देयर, अत्र कभी तत्र कभी सर्वत्र, अत्र तत्र सर्वत्र, ऐसा जीव धक्के खा रहा है। और जबकि महाराज जी ने अवतार लेके हमें इतना चोटी का ज्ञान दिया कि हम अपने आप में रह सकते हैं, अपने आप में। यदि ये ज्ञान जो महाराज जी ने दिया इसके अपना बना ले, शांत आनंद, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, अपने कर्तव्य को पूरा कर देंगे। लेकिन क्या गजब ढाते हैं प्रभु, अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे लेकिन उससे उम्मीद नहीं रखे किसी प्रकार की।
सिर्फ अपनी तक देखेंगे। गीता जीव को क्या बनाती है बच्चे? सब्जेक्टिव। गीता को उपदेश सब्जेक्टिव है और संसार मर जाना ऑब्जेक्टिव है। संसार हमें ऑब्जेक्टिव बनाता है। और सुनो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, गीता हमें सब्जेक्टिव बनाती है। मेरा क्या कर्तव्य है इनके प्रति, वो मैं पूरा कर दूंगा। और संसार में जो जो जाएंगे, इसने मेरे लिए मेरी हमेशा उंगली की, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने ऑब्जेक्टिव। संसार में हम वस्तुगत हो जाती हैं और गीता पढ़कर हम क्या बन जाती हैं? व्यक्तिगत। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। गीता का उपदेश से इंसान क्या जाता है? व्यक्तिगत बन जाता है। मेरा क्या उपदेश है, मेरा क्या कर्तव्य है। और अगर हम संसारिक बन गए तो शिकवे गिले देते रहे, उसका क्या करता है? उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए गिले शिकवे शिकायत, मन भटकता ही रहेगा। और अगर महाराज जी के उपदेश को ले लिया तो मेरा जो इनके प्रति कर्तव्य है मैं पूरा कर दूं। दूसरों से उम्मीद नहीं रखी जाएगी, अपनी तरफ देखा जाएगा। ये कितना छोटी का उपदेश है कि अपना फर्ज पूरा करो, वो करे या ना करे हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। जो मेरा कर्तव्य मैं पूरा करता जाऊं। ऐसा जीव क्या हो जाएगा? केंद्रीभूत, सेंट्रलाइज्ड। फिर बोलो मेरी बेटी, मेरे सजनों, मेरे भाइयों, गीता हमें क्या सब्जेक्टिव बनाती है? गीता सब्जेक्टिव उपदेश देती है, ऑब्जेक्टिव नहीं। और संसार में ऑब्जेक्टिव बनाता है, सब्जेक्टिव नहीं। पिताजी पर शिकवे, मां पर शिकवे, बहन पर शिकवे, भाई पर शिकवे, शिकवे 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 गिले शिकायतों में जिंदगी कट जाती है। और जबकि भगवान के उपदेश को लेकर एक भी न किसी प्रति गिला है, न शिकवा है, न शिकायत है, केवल अपने फर्ज की पहचान है और उस पहचान को हम निभाते जाते हैं। ऐसा जीव कितना शांत रहेगा? सिर्फ अनुमान तो लगा लो। अभी मेरी बेटी अनुमान लगा ले, दूसरे पर शिकायत करी, जो मेरा कर्तव्य मैं पूरा कर दूं। वो करे न करे, मुझे छोटी बहन से क्या लेना, मुझे भाभी से क्या लेना। मेरा जो कर्तव्य है भरजाई के प्रति मैं कर दूं, मेरा जो कर्तव्य इसके प्रति वो कर दूं। ऐसा जीव फिर जन्म लेके आएगा। जन्म लेके तो वो आता है जो ऑब्जेक्टिव जा रहा है। समझो ना इस पॉइंट को। इसने ऐसा नहीं किया, बड़ा गंदा, बड़ा खराब है, साला मरे गिली लकड़ियों के अंदर बस सड़े नहीं, बस धुआं धुकता रहे। हाय शाबाश, हाय शाबाश, मैंने इसके लिए ये किया, इसने रत्ती मेरी परवाह की कदर नहीं पाई। मैंने अपने पति के लिए सारा कुछ जिंदगी काटती, मैंने हजारों रुपए दे दिया, फिर तूने कदर ना पाई। वाह वे तेरी जीवी जवानी। ये फिर भी पत्नी नहीं कहती तेरी कड़के जवानी, कड़के नहीं बोलती, तेरी जीवे जवानी, पर तूने कदर ना पाई। शाबाश शाबाश। कितना चोटी का उपदेश है कि हम हर समय अपने में रहते हैं। हर समय अगर मेरा बेवकूफ मन कभी ये देखे कि तो अपराधी नहीं, तो मैं बोल बोल के गले थका रहा हूं, आवाज सफेद कर लिए, फिर मैं एक दिन क्या 15 मिनट में बोल सकता हूं? मेरा मन इधर जाता ही नहीं। मैंने अपना कर्तव्य निभाना है, ये अपना कर्तव्य निभाए। इसलिए मैं एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, अपने आप में आनंदित, अपने आप में उत्साह में भरा हुआ आता हूं, क्योंकि मैं आपकी ओर नहीं देखता, मैं अपने कर्तव्य को निभाता हूं। कि मेरा कर्तव्य क्या है? जो है फर्ज तेरा, रख उस पर नजर, नजी डगमगा उसकी। वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे अवतारी दाता, वाह। ओ बल्ले 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 बल्ले। वाह प्रभु तेरे स्वभाव पे कुर्बान, तेरी वाणी पे कुर्बान, तेरे उपदेश पे कुर्बान। क्या अपने तक देखते रहे अपने कर्तव्य, इसलिए बड़ा उत्साह बना रहता है। सिर्फ ये देखे अगर मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूं तो मैं कितना उत्साह में भरूंगा, और अगर यही मन नालायक मन के आपकी ओर देखे तो मेरा मन कितना टूट जाएगा। और बनाते तो है नहीं, ऐसे तोड़ लेती है, झाड़ के चले जाती है। अगर ये मेरा नालायक मन बन जाए तो मैं कभी भी आपको समझा नहीं सकता, कभी मेरा मन उत्साह में भरा हुआ नहीं आएगा। बिल्कुल वही, यूं सब्जेक्टिव जाऊं कितना उत्साह, ऑब्जेक्टिव जाऊं तो कितना मेरा भट्ठा बैठ जाएगा। बिल्कुल। और दुनिया सारी ऑब्जेक्टिव जाती है। वाह। फिर मैं कहना चाहता हूं गीता का उपदेश सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। गीता का उपदेश व्यक्तिगत है, वस्तुगत नहीं। बस ऐसे जीव फिर लौट के नहीं आएंगे जिन्होंने केवल अपने तक देखना है। जन्म मरण किसका होता है? ठहरना दिया क्या कह रहे? जो ऑब्जेक्टिव जा रहे हैं। आहा, जो गैरों का मुंह तकते रहे। सुनो अपने कृष्ण की बात, सुनो अपने अवतारी दाता की बात।
جو غیروں کا منہ تکتے رہے وہ تصویر بن کر لٹکتے رہے. تصویر آپ کے گھر میں کوئی لٹک رہی ہے تو یوں دیکھی جا رہی ہے یوں. تو کیا ہم سارے تصویر کی طرح نہیں ہیں؟ کیا یہ سارا جہان تصویر کی طرح نہیں ہے؟ دوسروں کو دیکھی جا رہا ہے. پتا نے ایسے نہیں کیا, ماں نے ایسے نہیں کیا, میری بہن نے ایسے نہیں کیا, فلانے نے ایسے نہیں کیا, میرے بیٹے کتنے گندے ہیں, میرے سے کروا لیتے ہیں, میرے وقت آنے پر ذرا نہیں کرتے. جو غیروں کا منہ تکتے رہی وہ تصویر بن کر لٹکتے رہی. یہ بھی کوئی جیون ہے, آبجیکٹو کوئی جیون ہے. میری بیٹی سیانی بن, میرے بیٹے پڑھ لے لیا, کمانے سیکھ گئی, کمانا تو سیکھ گئی پر خوشی سے جینا بھی تو سیکھ لے ہمارے جیسوں سے. یہ تو آپ 6,000-7,000 کما کے لاتی ہے, 12,000-14,000 سلیمان جی کما لاتے ہیں, اس سے کیا پیس آف مائنڈ انجوائے کرو گے؟ نہیں میرے بچے, کمانا سیکھا, میں پھر بھی کہتا ہوں باخوشی جینا بھی سیکھو. کمانا سیکھ لیا نو ڈاؤٹ, پر باخوشی جینا تو نہیں سیکھا. باخوشی جینا بھگوان کا گیان سکھاتا ہے. سکولوں کالجوں کی پڑھائی نے ہمیں روپیہ کمانا سکھا دیا, جیوکا اپارجن تو سکھا دی پر خوشی سے جینا بھی سکھایا. وہ میرے بھگوان سکھا گئے. ہیپی ٹو لیو اینڈ ہیپی ٹو ڈائی, یا ہیپی ٹو لیو, ہیپی ٹو لیو اینڈ ہیپی ٹو لیو, یہ بھگوان سکھاتے ہیں. خوشی سے جیو اور آ کر چھوڑنا ہے یہ بھی انواری ہے تو خوشی سے چلے جاؤ. یہ بھگوان کا اپدیش جو میں آپ کو سمجھانے آتا ہوں, یاد کرانے آتا ہوں. کہ ہم اس دیش کے واسی ہیں جو دیش دھارمک ہے, جس دیش میں بھگوان جی نے اوتار لیا, اور اوتار لے کے ہمیں کیا بتایا؟ خوشی سے جینا سکھایا. بھگوان نے اوتار لے کے کیا کیا؟ جو ہم بھگوان سے جیون لے آئے 40 سال 50 سال, یہ 40-50 سال خوشی سے کیسے کاٹے؟ یہی مہاراج جی نے اوتار لے کے سکھایا, بلوں کو بروں سے بچاتا ہوں, کیا خوشی سے ایسے جی لو. اس لیے گیتا کا اپدیش میرے اور آپ کے لیے کیا کمپلسری ہے, آپشنل نہیں, اٹ از کمپلسری. وہ دن اپنے یونیورسٹی کے کالجوں کے اسکولوں کو یاد کرو, فرسٹ کوشچن کمپلسری, اٹمپٹ اینی فور. ہمارے وقت تو یہی ہوتا تھا, آج کل کچھ اور ہو تو میں کھما چاہوں گا. میں تو یہی دیکھتا ہے تو فرسٹ کمپلسری, اٹمپٹ اینی فور. پہلا پرشن انواریا ہے, شیش کوئی 4 کیجیے. اسی طرح بھگوان کا اپدیش انواریا ہے, پھر جس طرح مرضی جیون کاٹ لو, کسی فیلڈ میں جا کے جیون کاٹ لو, لیکن بھگوان کا اپدیش کمپلسری ہے, آپشنل نہیں کہ مرضی آپ کی لو مرضی. نہیں, یہ تو آپ کے لیے انواریا ہے. بس یہاں کے جی شانت ہو جائے گا, آنندت ہو جائے گا. جب ہم سبجیکٹو رہیں گے, اب آپ ہی سوچو, ذرا وچار کریں گھر جا کر کے, یا یہی وچار کر لو, پھر جنمن کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے, ہم کسی سے کوئی آشا نہیں رکھتے. نو ایکسپیکٹیشن نو ہوپ, نو ایکسپیکٹیشن نو ہوپ, دین نو ری برتھ, نو ری برتھ. یہ کہتی ہے گیتا, سمجھاتی ہے گیتا, سکھاتی ہے گیتا, کہتی ہے گیتا, سمجھاتی ہے گیتا, بتاتی ہے گیتا. کہ جو انسان ہر سمے سبجیکٹو ہی رہے گا, آبجیکٹو جا نہیں رہا, اس کا جنم کیوں ہوگا؟ کیوں کسی ماں کی گرب میں گرے گا؟ ماں کی گرب میں وہ انسان گرتا ہے جو آبجیکٹو جائے, جو دوسروں کی اور دیکھتا رہے. گیتا ہمیں دوسروں کو دیکھنا نہیں سکھاتی, گیتا ہمیں آزاد کر دیتی ہے سنسار کی سنسارکتا سے. آئے گئے. گیتا ہمیں آزاد کر دیتی ہے سنسار کی سنسارکتا سے. رہتی ہم دنیا میں ہیں, سنسار میں رہتی ہیں. کیا کبھی اچھا کہتا ہے گیتا کو اپدیش کیا ہے؟ گزرا ہوں بازار سے, خریدار نہیں. میں بازار میں جا رہا ہوں لیکن کسی چیز کو میں چاہتا نہیں ہوں, گزر تو میں رہا ہوں. گزرا ہوں بازار سے, خریدار نہیں. رہتا ہوں دنیا میں پر دنیا کا طلبگار نہیں. ہائے او زندہ باد, او زندہ باد. گزرا ہوں بازار سے, خریدار نہیں. رہتا ہوں دنیا میں پر دنیا کا طلبگار, اچھک, ڈیزائرر. ایسا شاندار جیون بنا دیتا ہے بھگوان کا اپورو, یونیک, انپیرلل اپدیش. یہی میں یاد کرانے آتا ہوں آپ سب کو
कदर करो भगवान के उपदेश की मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। भगवान को देखो, भगवान का एस्पेक्ट वो कान्हा के रूप में या और किसी रूप में मत देखो। भगवान का रूप देखो जगत गुरु के रूप में। वक्त का तकाजा है, वक्त की मांग है कि लॉर्ड कृष्ण को हम एज दी ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर के एस्पेक्ट में या स्वरूप में देखें। भगवान के कई स्वरूप है, लेकिन वक्त की मांग है कि भगवान को जगत गुरु के रूप में देखें। जगत गुरु के रूप में देखें तो हमें क्या हो जाएगा, हमें क्या पता, हमें ये समझ आ जाएगी, हमें ये समझ आ जाएगी, हमें ये समझ आ जाएगी। जगत गुरु के रूप में हमने भगवान को देखेंगे, क्या उचित क्या है, करना क्या है। बस इंसान फौरन देवता बना, जिसे ये समझ आ गई भगवान के उपदेश से मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। जो नहीं करना तो वो हमने पहले किया है, वो हटाते जाएंगे। जो करना है उसका अभ्यास करते जाएंगे। भगवान के काबल है, मुक्ति के काबल। ऐसा जी फिर लौट के संसार में ना है। जिसको ये पता लगे, याद रखना 18वां अध्याय इसी पर विस्तार पूर्वक समझाना चाहता है। जो अर्जुन ने प्रश्न किया कि त्याग क्या है मेरे दाता, असली त्याग और संन्यास क्या होता है, तो महाराज जी कहती है जो अनवांटेड है उसे समझ आ जाए कि ये अनवांटेड है, अर्थात ये वांछनीय नहीं है। जो मैंने किया है, जो आदत बना ली, विचार ये नहीं करना चाहिए था, उसको मैं छोड़ दूंगा, ये त्याग, और मैं पकड़ लूंगा भगवान के उपदेश को जो उचित है, जिसमें मेरा कल्याण है। बस फिर जीव मुक्त हो गया। उचित को पकड़ना जो भगवान ने कहा। अब उचित करने वाले आजकल न मां है, न बाप है, न बहन है, न भाई है, न इधर है, न उधर है, न यहाँ है, न वहां है, सारे अनुचित कर रहे हैं, उन्हीं की हम नकल कर रहे हैं। इसलिए अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे। आए मैं क्या बकवास करने जा रहा हूं, आए हाय मेरी देवी, अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, मर गए, अरमान लेके मर गए। बस फिर ऐसे जन्म फिर होगा। अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे। जाती बार अरमान नहीं लेने थे, पर हमने संसार को जो मुख बना लिया, अरमान लेके मर गए, फिर जन्म होगा। शाबाश। और जो महाराज जी के उपदेश को अपना लेती हैं, अरमान लेके आए थे, हाँ, कोई अरमान उनके मन में नहीं रहता, इतने शांत हो जाती हैं, गॉन एंड गॉन फॉर एवर, गॉन एंड गॉन फॉर एवर, पहुंचकर जहां से न लौटे। ये है मुक्ति मेरे बच्चों। डरने वाली बात नहीं, समझने की बात है। ये तो हमारा बर्थ राइट है जो मैं आपको देने आता हूं, समझाने आता हूं। यही हमारा जन्म से देख, जो माँ बाप की जायदाद वो भी आपका प्रॉपर्टी है। और एक जो भगवान ने अवतार लेके ज्ञान दिया, सिर्फ वो प्रॉपर्टी न समझो जो माँ बाप की है, ये भी प्रॉपर्टी समझ मेरे हिंदुस्तान के धार्मिक भाई बहन, धार्मिक बेटी, कि जो भगवान का उपदेश है वो भी मेरी क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। इट इज माई बर्थ राइट। समझो धार्मिक देश के धार्मिक जीवो, धार्मिक देश की धार्मिक मेरी देवियों, माँ बाप की जायदाद भी आपका बर्थ राइट, साथ ही साथ भगवान का उपदेश भी आपका बर्थ राइट है। वरना शांति से कैसे जीवोगे, आराम से कैसे जीवोगे, चैन और करार से कैसे जीवोगे, अगर अपने इस बर्थ राइट को या इस पैदाइशी हक को आप संभालते नहीं। ये भी तो मन में सोचो कि सर ये माँ बाप की जायदाद, उससे तो ये हमारा तन जो है सुख से रह लेगा, खाना हमें रोटी कपड़ा मकान खुला मिल जाएगा अगर माँ बाप का पैदाइशी हक ले लिया। लेकिन अगर भगवान का उपदेश न दिया तो आराम से जीना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। वो भी पैदाइशी हक है। मैं यही कहने आया हूं, भगवान ने अवतार लेकर जो उपदेश दिया वो भी हमारा पैदाइशी हक है। वो ले लिया तो हम रोटी कपड़ा मकान खुला मिल जाएगा, पिताजी का वो लेकर के धन धुन, और भगवान का उपदेश ले लिया तो अंदर वाला खुशी से जी लेगा। क्योंकि माता पिता की जायदाद से ये ग्रास बॉडी, ये हमारा सथूर ही आराम से जीता है। और भगवान की प्रॉपर्टी से, भगवान की प्रॉपर्टी क्या है, माँ बाप की प्रॉपर्टी जमीन, माँ की प्रॉपर्टी दुकानें, माँ बाप की प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस, मकान 2 मंजिला 3 मंजिला। तो भगवान की प्रॉपर्टी क्या है, ज्ञान। भगवान की प्रॉपर्टी क्या है, उच्च कोटि की भक्ति। भगवान की प्रॉपर्टी क्या है, मैं फिर कहूंगा ज्ञान। अगर उसको भी संभाल लिया तो अंदर वाला मन शांत रहेगा। पिताजी की जायदाद संभाल ली तो बाहर वाला शरीर आराम से रहेगा, दोनों आराम से रह गए। आप आधी प्रॉपर्टी बर्थ राइट ले रहे हो माँ बाप का, और भगवान के जो है प्रॉपर्टी नहीं ले रहे। भगवान की प्रॉपर्टी ज्ञान है, माँ बाप की प्रॉपर्टी जो है वो मकान है या बैंक बैलेंस है। समझी मेरे बच्ची, हम आजकल के पढ़े लिखे बुद्धू नहीं है, हम सियाने हैं। हम और भी सियाना बन रहे हैं कि दोनों प्रॉपर्टी संभाल लो।
माँ बाप के भी आपका बर्थ राइट, और जो भगवान का ज्ञान है वो भी आपका बर्थ राइट है। अब खुशी से जियो, खुशी से दिन काटो, और आपकी कई नकल करके वो भी खुशी से जी लेंगे, खुशी से जिंदगी काट लेंगे। 18वां अध्याय समझाते हैं ये कि जो सब्जेक्टिव हो गए उनका जन्म मरण नहीं होता, वरना 99% नर नारी आज ऑब्जेक्टिव है, धक्के खा रही हैं, चींची कर रही हैं और बेचैन और बेकरार हो रही हैं। ऐसा न करो मेरे बेटे। आजकल ये 18वां अध्याय मुक्ति प्रदाता 18वां अध्याय चला कि जीव मुक्त कब होता है, अर्थात आवागमन के चक्कर में कब नहीं आता। बड़े विस्तार से हमारे शहनशाह, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण समझा रही है, और मेरे से जितना बन पड़ रहा है प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। परमात्मा करे मैं ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं और आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाकर अपना कल्याण कर सकें। हार्दिक आशीर्वाद मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवी।